जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसे हम शक्ति संचार साधना कहते हैं। यानी इसके द्वारा आपके अंदर शक्ति भरपूर मात्रा में भर जाती है, शक्तियों का संचार होने लगता है। और यह साधना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आप इस साधना को कभी भी बिना नहाए कर सकते हैं। 2 समय बताए गए हैं, एक प्रातःकाल और एक सायंकाल। इन दोनों समय में कभी भी आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार का कर्मकांड इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। और ना ही इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध है, जैसे कि स्नान करना जैसा इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इस साधना को हमें वीकली करना है। सप्ताह में एक दिन केवल रविवार को इस साधना को हमें करनी है। केवल रविवार के रविवार बिल्कुल सुलभ साधना है जिसे हर कोई कर सकता है और ढेरों शक्तियों का संचार अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। चलिए, क्या है ये शक्ति संचार साधना, कैसे करना है, पूर्ण विधि इसकी बताएंगे आपको। यदि आप चाहें तो मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको समझने के बाद आप अपने अनुसार अपनी भावनाएं बनाकर इसको कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। पूरे रूप से हम आपको यहाँ पर संक्षिप्त में नहीं बताएंगे, बड़े डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें। आप उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको जैसे भी सुविधा होती है आप कर लीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए चलिए हम शुरू करते हैं शक्ति संचार साधना, जिसे दिव्य शक्तियों का उच्च अनुदान भी कहते हैं। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना शिक्षा प्राप्त करने वाले साधकों के लिए एक विशिष्ट आशीर्वाद का प्रेरणा प्रवाह हम लोगों को उपलब्ध है। वह है शक्ति संचार साधना। यह साधना प्रत्येक रविवार को सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व से लेकर आधा घंटे पूर्व तक के लिए किया जा सकता है। 1 घंटा समय में कोई उच्च आत्माएं अपने परिवार के लिए एक प्राण प्रेरणा भेजती है। उसे हम में से कोई भी निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकता है। गत वर्ष कुछ सीमित व्यक्तियों को इसका लाभ भी मिल चुका है। सब साधकों के लिए प्रेरणा प्रवाह उपलब्ध न था, पर इस वर्ष से वह कठिनाई भी दूर हो गई है और उच्च आत्माओं का उतना प्रेरणा प्रवाह उपलब्ध हो गया है कि हम में से कोई भी प्राणमय कोश की साधना करने वाले उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि उस साधना की विधि क्या है। इतना तो आप समझ गए कि आपको प्रत्येक रविवार को करना है और किस प्रकार से करना है, ये अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ नोट करिए कि रविवार को प्रातःकाल सूर्य उदय होने से 2 घंटा पूर्व से लेकर आधा घंटा पूर्व तक और सायंकाल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय इस साधना के लिए नियत है। प्रातःकाल के 1.5 घंटा और सायंकाल का 1 घंटा, कुल मिलाकर 2.5 घंटे में से अपनी सुविधा अनुसार शक्ति संचार साधना के लिए नियत कर लेना चाहिए। इस साधना में स्नान करना अनिवार्य नहीं है। हाथ मुंह धोकर बैठा जा सकता है। पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर नेत्रों को अध खुले रखकर ध्यान मुद्रा में बैठिए। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। उत्तर दिशा में मुंह कीजिए। भावना कीजिए कि हिमालय जैसे उच्च स्थान से कोई दिव्य शक्ति हमें आशीर्वाद, प्रेरणा, प्रोत्साहन भरा प्राण प्रवाह हमारे लिए भेज रही है और हम उसे श्रद्धापूर्वक अपने अंतः प्रदेश में धारण कर रहे हैं। धारणा कीजिए कि अंतरिक्ष से एक शुभ्र वर्ण पीत आभा वाला भाप के बादलों जैसा प्राण प्रवाह उमड़ता चला आता है। धुनी हुई रुई या हल्की बर्फ जैसी या उफनते हुए दूध के झाग जैसी एक मृदुल विद्युत धारा अपने चारों ओर फैल रही है।
कोहरे की तरह उसने हमारे सब ओर की परिधि घेर ली है और हम उसके मध्य बैठे हुए आनंद एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। ध्यान कीजिए, किसी दिव्य चेतना द्वारा प्रेरित यह प्राण प्रवाह अपने सब इंद्रिय छिद्रों तथा रोमकूपों द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश करके अपने अंग प्रत्यंगों में समव्याप्त हो रहा है। उस प्रवाह के साथ साथ अपने भीतर उच्च आस्था, श्रेष्ठ श्रद्धा, आशा, उत्साह, कोमलता, दया, विवेक, आनंद, उल्लास, नीति, धर्म, त्याग, संयम, परमार्थ आदि की उच्च भावनाएं भी घुली हुई चली आ रही है और उन्हें उपलब्ध करके अपना अंतःकरण महापुरुषों जैसा उदार, महान, दूरदर्शी एवं आदर्शवादी बन रहा है। विश्वास कीजिए कि यह प्रवाह ईश्वरीय है। ऋषियों जैसी पवित्रता इसमें ओतप्रोत है। यह शक्ति अपने भीतर प्रविष्ट होकर परमात्मा का पुण्य प्रकाश अपने भीतर उत्पन्न कर रहा है। आत्मा की परिणति परमात्मा के स्वरूप में होती जाती है। इस दिव्य प्रवाह को प्राप्त कर अपना आत्म परमात्मा के अधिकाधिक निकट पहुंचता चला जा रहा है। इस शक्ति संचार साधना करने के नियम केवल इतने ही हैं। इसमें जो कुछ भी है सभी कुछ आपकी भावनाएं पर निर्भर है। आपको जब बैठना है, एक तो बहुत साधारण है, आप इसको रात्रि में आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग जो जॉब वाले हैं या जिनको दिन में समय नहीं मिलता है, सुबह नहीं उठ पाते हैं, वो रात्रि में इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें नहाने धोने जैसी कोई भी पाबंदी नहीं है। तो हाथ पैर मुंह धोकर आराम से रात्रि में बैठकर जिस प्रकार से बताई गई है उस प्रकार से अपनी भावनाओं को बनाना है और यह सोचना है कि वो दिव्य शक्तियाँ, वो प्राण चेतना, वो प्राण प्रवाह हम में समा रही है। बहुत ही सुंदर ध्यान है। इस ध्यान से बहुत से लोगों को लाभ भी मिला है। अब इस संचार साधना को करने से मात्र आधे घंटे में असाधारण उपलब्धि मिल जाती है। जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही इसमें रस आने लगेगा और आपको स्वयं में बदलाव भी महसूस होने लगेगा और इसकी असाधारण उपलब्धियां भी आपको दिखने लगेंगी। प्रत्येक रविवार को नियत समय पर आधा घंटा इन भावनाओं से ओतप्रोत रहने का स्वयं प्रयत्न करना और दूसरी ओर से अपने परिवार के लिए विशेष रूप से नियोजित उच्च आत्माओं की प्रेरणा व्यवस्था का स्वर्ण सुयोग प्राप्त करके सभी लोग निश्चय ही बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साधारण साधना में केवल उतना ही लाभ होता है जितना आप पुरुषार्थ रहता है, पर इसमें एक ओर से अपना पुरुषार्थ और दूसरी ओर से उन आत्माओं द्वारा प्रेरित पुण्य प्राण प्रवाह उपलब्ध होने से दूना लाभ होता है और अभीष्ट लक्ष्य सफलता की आशा अधिक सुनिश्चित बनती जाती है। इस साधना में हमारा भी एक सीमा तक प्रोत्साहन एवं सहयोग सन्निहित है। अब आपको हम बताते हैं कि किन किन महीनों में ये समय कैसे कैसे बदल जाता है, क्योंकि हमें उसी समय पर बैठना है जिस समय पर ये प्राण प्रवाह संचार साधनाएं प्रवाहित होती हैं। तो हम सभी मंत्र के हिसाब से उस समय सारणी को लिख लेंगे, उस समय सारणी को नोट कर लेंगे। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यह समय इस प्रकार रखा जाना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्रातः 5:30 से 7 तक। मार्च, अप्रैल, मई प्रातः 4:30 से 6 तक। जून, जुलाई, अगस्त 4 से 5:30 तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4:30 से 6 तक। रात्रि का समय सदा ही 9:30 से 10:30 रहेगा। प्रातः काल या सायंकाल में कोई एक ही समय नियत करना चाहिए। यानी कि यदि आप दिन में करना चाहते हैं, सुबह करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, तो उसका समय अलग अलग महीने के हिसाब से बनाया गया है। और यदि रात्रि में करना चाहते हैं तो पूरे वर्ष का वो समय एक ही है। और ध्यान रखिए कि जब ये साधना आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि कभी आपने सुबह कर लिया,
कभी आपने रात्रि में कर लिया, आपको कभी लगता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो हम अभी ही इसको निपटा लेते हैं, कभी आपको लगता है कि दिन में समय नहीं मिला तो हम इसे रात्रि में ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों समय में से आपको कोई एक समय निर्धारित करना है और सदैव उसी समय पर करना है। यदि आपने रात्रि को चुना है तो आपको प्रतिदिन रात्रि में ही करना है, और यदि आपने सुबह चुना है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको प्रतिदिन सुबह ही करना है।